आज तुम थोड़ा कम ही कहना अपने अध्यापकों से या अपने गुरुजनों से या अपने बड़ों से कोई भी सवाल करोगे तो बहुत सोच कर बहुत विनम्रता से करना। और अगर कोई भी दरख्वास्त करोगे तो अंत में बहुत शांत मन से और बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन करना। तुम गलती नहीं करोगे अपनी तरफ से, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर सामने वाला व्यक्ति किसी और परेशानी के वजह से कहीं तुम पर झुंझला ना जाए, मुझे इस चीज़ का थोड़ा डर है। इसलिए अत्यंत शांति और अत्यंत विनम्रता से पेश आना और फिर देखना जो परिणाम निकल कर आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, निश्चित रूप से। ये बात तो तय है कि जो पिछले कुछ दिनों से तुमने खुश रहने के बारे में सोचा है, अच्छे से अपने मंत्रों का उच्चारण करने का सोचा है, तुमने कसम खा लिया कि तुम अब अपनी किस्मत बदलोगे और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े तुम उतनी करोगे। तो ये जो भी चीज़ें तुमने सोची है इसका बहुत अच्छा परिणाम तुम्हें मिलना शुरू भी हो गया है। और जब इंसान अंदर से खुश होकर कोई भी काम करेगा ना तो तरक्की होनी तय है, निश्चित है। एक तो खूब मेहनत करना और दूसरा खुशी से करना, और तुमने ये दोनों चीज़ें एक साथ कर दी है। जो तुम्हारे व्यापार में लोग नहीं आ रहे थे, तुम्हें लग रहा था जो ख़राब हो रहा है या तुम्हारे काम में तुम पीछे रह रहे थे, तुम फिर से आगे हो जाओगे। और एक बात मैं तुमसे कहूँ, कोई तुम्हारी नौकरी के लिए तुमसे कुछ भी कहे कि तुम्हारी नौकरी अच्छी है बुरी है, ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था, तुम लोगों की हर एक विचार को, हर एक बोली गई बात को भूल कर अगर ये मेहनत करते रहोगे तो एक दिन लोगों को अपनी बातों के सहित हारना पड़ेगा और तुम जीत जाओगे। बस इंसान को हमेशा अंतः मन से सकारात्मक होना पड़ता है और हमेशा देखना होता है कि आज मैंने अपने आप को और कितना अच्छा किया है पहले से। बस इसी चीज़ पर ध्यान देना होता है जो तुम दे भी रहे हो, और मैं खुश हूँ इस चीज़ से। जो भी लोग चुनाव करते हैं किसी भी चीज़ का जिसमें वो सहजता, अनुशासन, शालीनता, सौम्यता को चुनते हैं ना, हमेशा समाज में वैसे लोगों को पूजा जाता है। जो अश्लीलता, अभद्रता, कटुता, इन तरह के विचारों को चुनते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे लोग परास्त होते हैं और उनके परास्त होने पर कोई उनके आंसू पोंछने नहीं आता। तुम में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बस जो थोड़ी बहुत बुराइयाँ हैं, जिसमें एक बुराई ये है कि तुम्हें जब क्रोध आता है किसी पर तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस पर बस तुम्हें काम करना है। बाकी तुम सही भी जानते हो, गलत भी जानते हो, सही बोलना भी जानते हो और गलत को गलत कहने की भी हिम्मत रखते हो। इसीलिए तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें हरा सकता है तो वो तुम्हारा क्रोध है, जिस पर तुम्हें खुद काम करना है और खुद क्रोध पर काबू पाने का प्रयास करना है। तुमने मुझे जो मालाएं पहना रखी हैं, अब वो मालाएं हटाओ। बहुत समय से तुमने मुझे पहनाया, मैंने पूरे सम्मान और इज़्ज़त से पहना। अब उस माला से तुम जाप करो, चाहे उस माला को कुछ दिन के लिए तुम कहीं और रख दो, पर मैं चाहता हूँ कि अभी मुझसे ये सारे भार हटा लिए जाएं और मुझे बहुत हल्के वस्त्र बस धारण करके तुम्हारे पास बैठने की इच्छा है। हो सकता है ये माला किसी और के अब काम आने वाला हो, इसलिए अब समय आ गया है कि माला मेरे पास से उतार कर बगल में रख दी जाए। किसी को संभवतः इस माला से जाप करने पर कुछ बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, तो इसलिए ये माला जिसके लिए है उसे देने में झिझकना ज़रा भी मत। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है कि तुम अच्छे से मेहनत करो और इस साल जो भी चीज़ें तुम्हारे सामने आए डटकर तुम उसका सामना करो। ये लोगों ने दिमाग में भरा है कि काम एक बार में नहीं होता, मेहनत लगती है, ये होता है वो होता है। अगर लोगों की बातें सुने बगैर गए हो या अगर तुमने उन चीज़ों को भुला दिया और बस एक ही बार दम लगा दी तो हो सकता है तुम्हें परिणाम एक बार में भी मिल जाए। इसीलिए लोगों की बातों को मत सोचो ज़्यादा। खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। मेरे सामने बैठकर हर काम करो, मैं हर चीज़ सिखाऊंगा तुम्हें। अपने आप तुम्हारी बुद्धि घूमेगी, तुम्हें जानकारी मिलेगी और हर वो चीज़ तुम सीख जाओगे जो मैं बिना बोले बिना शब्दों के प्रयोग किए तुम्हें सिखाऊंगा और जिसके लिए तुम भटक रहे हो। मेरे सामने बैठकर रियाज़ करो।